जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला में। आज की क्लास में भारत के मैप से संबंधित क्लास ली गई है। आपको भली भांति थंबनेल से पता लग गया है कि इसमें भारत में हमारे कौन से राज्य कहाँ पर स्थित हैं। आज सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। इस क्लास को कौन कौन दे सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस हो गया, सीडी, जो भी है आपका डिफेंस लाइन, फोर्स लाइन, जो भी है उसमें सभी में हमारी क्लास बहुत कारगर होगी। और ये हमारा हम कहें कि अगर भारत के भूगोल की अगर शुरुआत करें तो हमें लगा यहीं से कम 50% सिलेबस आप इस क्लास से समाप्त कर जाएंगे अगर आपने ये क्लास देख ली तो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास में। कहाँ से कहाँ तक पहले समझ लेते हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा देश कहाँ पे है, किस साइड में है, किस दिशा में है, इससे संबंधित सारा कुछ बताया जाएगा। और फिर इस क्लास में आज जितने भी राज्य हैं, पूरे एक एक राज्य को, अभी आपको ये ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक का पूरा हम अपने आप भरेंगे, कहीं से भी कोई नकलबाजी नहीं होगी। अपने जैसे जब मैं भर सकता हूँ इस पूरे मैप को, तो आप भी बहुत आसानी से भर सकते हैं। जिन लोगों को पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं अगर आता है तो उनका भूगोल का 50% लगभग कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहले भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है इसे कहते हैं इंदिरा कौल। भारत की स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर जो है हमारा पहला पॉइंट है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल से हमारा जाता है इंदिरा पॉइंट तक, मतलब उत्तरी हमारा बिंदु है वो हमारा इंदिरा कौल हो गया, और हमारा जो दक्षिणी बिंदु है वो हमारा इंदिरा पॉइंट। तो भारत हमारा इंदिरा कौल से इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा कौल से इंदिरा पॉइंट तक हमारी दूरी कितनी है, तो हमारी दूरी है 3200, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की इस साइड में जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर हमारी उत्तर से दक्षिण में है भारत। उसके बाद हमारा आता है पूर्व से पश्चिम। हमारा जो भारत है उसकी लंबाई कितनी है, उत्तरतम दक्षिण पूर्व बिंदु, और हमारा पश्चिम बिंदु है वो कौन कौन सा, हमारा जो पूर्व बिंदु है वो हमारा है किबुतु किबुतु किबुतु, और हमारा पश्चिम बिंदु है गौरमुखा। तो हमारा भारत उत्तर से इंदिरा कौल से इंदिरा पॉइंट तक, और दक्षिण पूरब से किबुतु से गौरमुखा तक, उत्तर से दक्षिण तक की हमारी लंबाई है 3214 किलोमीटर, और जो हमारा पश्चिम से पूरब है उसकी हमारी दूरी है 1432 किलोमीटर, मतलब 14 जो हमारी उत्तर से पूरब से पश्चिम तक की जो दूरी है वो हमारी 2933 किलोमीटर की हमारी ये दूरी है। तो हमारा समझ में आ गया होगा इससे रिलेटेड। अब इसमें सबसे पहले हम ओवरऑल इसमें ये समझ लेते हैं कि हमारा जो पूरा भारत है उसके आसपास कौन से देश हैं। उन देशों को डिस्कस करने के बाद हम आसानी से एक एक राज्य को डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, कौन सा राज्य कहाँ पर है। बहुत कम समय में बहुत अच्छी नॉलेज हम लेके जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा यहाँ पे नेपाल हो गया, नेपाल। उसके ऊपर यहाँ पे हमारा चाइना है, चीन। इसके बाद यहाँ पे हमारा भूटान है, भूटान देश। उसके बाद यहाँ पे हमारा म्यांमार हो गया। उसके बाद इधर हमारा बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत से। बांग्लादेश बाद इधर हमारा तजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान। उसके बाद नीचे आएगा हमारा पाकिस्तान। उसके बाद ये हमारा अरब सागर हो गया, अरब सागर। तो भारत का जो बाहरी हिस्सा है वो हमें ओवरऑल सब चीज समझ आ गया कि हमारा दक्षिण से उत्तर से दक्षिण के लिए हमारी क्या स्थिति है, पूरब से पश्चिम की ओर हमारी क्या स्थिति है, सारा कुछ समझ आ गया। इसके बाद हमारे जो भी देश हैं, भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उनका सबका पता लग गया। सबसे पहले नेपाल देख लेते हैं। नेपाल हमारा कितनी दूरी तक भारत को कवर करता है, टच करता है। तो हमारा जो नेपाल है वो 1751 किलोमीटर की दूरी इसे भारत टच करता है। उसके बाद जो हमारा चाइना हो गया, चाइना हमारा 3400
3488 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। उसके बाद जो हमारा म्यांमार है, म्यांमार हमारा 1643 किलोमीटर। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। उसके बाद इधर आता है हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा करता है 3323 किलोमीटर हमारा पाकिस्तान सीमा रेखा साझा करता है। अफगानिस्तान सबसे छोटी बॉर्डर 106 किलोमीटर साझा करता है। उसके बाद तजाकिस्तान, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो हमारा अगर भारत से सीमा साझा करता है तो वो हमारा हो गया बांग्लादेश, और सबसे कम जो सीमा रेखा साझा करता है वो हमारा हो गया इधर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा जो स्थलीय सीमा होती, देखिए एक स्थलीय सीमा होती है, एक जलीय सीमा। तो भारत की जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा ये हमारी नीचे वाली जो है ये हमारी जलीय सीमा हो गई। तो हमारी जलीय सीमा साझा करती है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर में जलीय सीमा है हमारा। उसमें जो द्वीप आ जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप, तो इनको अगर सबको मिला लें तो हमारा जी हो जाता है 7516 किलोमीटर। मतलब अगर द्वीपों को मिला लें तो हमारा हो गया 7516 किलोमीटर जलीय रेखा साझा करता है हमारा भारत। और अगर हम सिर्फ जलीय सीमा से भारत का देखें, द्वीप हटा दें तो हमारा कितना हो गया 6100 किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा हमारा साझा करता है, स्थलीय जो सीमा है, स्थलीय सीमा मतलब देखो कि जो भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा स्थलीय सीमा हो गया। तो स्थलीय सीमा हमारा साझा करता है 15,200 किलोमीटर। आपको समझ में आ गया कि हमारा भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263। शुरुआत में भी 3, लास्ट में भी 3, ऐसे समझ लीजिए। चाहे आप समझ लीजिए कि इसको याद कर लीजिए 32,87,263 ये हमारा हो गया किलोमीटर स्क्वायर। हमारा भारत का क्षेत्रफल समझ में आ गया। स्थलीय सीमा कितनी है ये समझ में आ गया। जलीय सीमा कितनी है ये समझ में आ गया। तटीय सीमा द्वीपों को मिला लें तो हमारा कितना आ गया। कौन से राज्य कहाँ, कौन सा देश कहाँ पे है समझ में आ गया कि भारत में हमारा कौन सा देश कहाँ से कितनी सीमा रेखा साझा करता है ये समझ में आ गया। चलिए अब मेन टॉपिक आते हैं कि हमारा जो राज्य है वो कौन कौन से हैं और कितने राज्य हैं। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हमारा आता है लद्दाख, लद्दाख के बाद हमारा आता है नीचे जम्मू कश्मीर। उसके बाद नीचे एक एक को भरते चले जाएंगे बहुत आसानी से। जब मैं एक एक राज्य को पढ़ सकता हूँ, भर सकता हूँ, तो आप भी भर सकते हैं। लेकिन ये शर्त है कि आप 5-6 क्वेश्चन इससे करके जाएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन बैठ जाए, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपकी पक्की क्लियर हो जाएंगे। चलिए जम्मू कश्मीर। उसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश के बाद हमारा आ जाएगा बिहार। एक एक राज्य को बहुत अच्छे समझ में जैसे भरते जा रहा हूँ वैसे यहाँ भरते हुए जाएंगे। आप एक ब्लैंक शीट ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा सिक्किम राज्य। उसके बाद यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश समझ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा नागालैंड के बाद आ जाएगा हमारा मणिपुर के बाद हमारा आ जाएगा मिजोरम के जस्ट आप नीचे आएंगे तो मिजोरम के जस्ट यहाँ पे आ जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद यहाँ पे हमारा असम बाद मेघालय। आप देखते जाइए कि मैं कहां से कैसे भर रहा हूं, बस दैट्स इनफ। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश हो गया। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ से चलेंगे तो उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा तमिलनाडु।
तमिलनाडु। नीचे हमारा श्रीलंका हो गया, सभी को पता है नीचे रखा हुआ श्रीलंका। तमिलनाडु बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा तमिलनाडु, फिर आ जाएगा केरल, केरल दक्षिणतम साइड में। केरल बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा आ जाएगा, गोवा के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हमारा गुजरात आ जाएगा, गुजरात। गुजरात के बाद फिर हमारा आ जाएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब, सॉरी गुजरात के बाद आएगा राजस्थान, 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 राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली के बाद हमारा उड़ीसा जस्ट ऊपर आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे झारखंड, झारखंड। उसके जस्ट आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाएगा तेलंगाना। उसके बाद महाराष्ट्र, यहाँ पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारी कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर जाती है, किन राज्यों से होकर जाती है और कितने राज्यों से होकर जाती है। तो हमारी जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्यों को कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। मेघालय वाले क्षेत्र में नहीं आएगी। इस तरीके से कितने हो गए? गुजरात 1, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, पश्चिम बंगाल 6, मिजोरम 7। मिजोरम थोड़ा यहाँ बढ़ा लीजिए जिससे थोड़ा सही लगे। मिजोरम, मिजोरम बाद 8वें नंबर पर आ जाएगा त्रिपुरा। तो हमारी जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से आती है? 8 राज्यों से। तो हमारे टोटल सभी कहाँ कौन से कहाँ पे राज्य है, कौन सा देश कितनी सीमा साझा करता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, स्थल की सीमा कितनी थी और हमारी जलीय सीमा कितनी थी, तट। इधर एक चीज और, यहाँ पे अंडमान निकोबार, सॉरी यहाँ पे दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली हो गया, ये हमारे सभी द्वीप हैं। इधर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप, सभी द्वीपों का समूह है। उसके बाद हमारा नीचे आ गया ये हमारा सभी अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो हमारा सभी ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है, कौन सा देश कहाँ पे है, कितनी सीमा रेखा साझा करता है, कितना क्षेत्रफल है, कौन सा देश कहाँ पे है, और सभी राज्य हमारे ओवरऑल क्लियर हो गए। तो अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो उसको दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन हाँ इससे अच्छा मुझे लगता है अगर आप इसको दोबारा देख लेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं भी दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।